स्काउंडल! हिम्मत कैसे? प्लीज हेल्प। अकेले हो? शौर्य प्लीज रुक जाओ। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, मैं कह रहा हूं। शौर्य प्लीज रुक जाओ। लेके जाओ उसे। शौर्य प्लीज इधर आओ। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना मेरी बच्ची? इंजेक्शन लगा दिया है, होश आ जाना चाहिए। आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं फिर से चेकअप के लिए आती रहूंगी। ओके? थैंक यू डॉक्टर। जीजी, रोना बंद कर दो। डॉक्टर साहिबा कह गई है ना कि अंजलि को होश आ जाएगा, तो काहे अपने मोती जैसे आंसू गिरा रही हैं? माँ, माँ, हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ, घबरा मत मेरी बच्ची। देख सब है यहाँ पर। अंजलि, बहन तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू बिल्कुल ठीक है। उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? अंजलि, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तुम अब हमारे साथ हो, सेफ हो, अपने घर में हो। बेटा कुछ तो बता, कुछ तो बोल। मुझे पता है, उस घटिया नीच इंसान ने पहले से किडनैप किया, फिर फिजिकली असॉल्ट किया। दोबारा मिल गया ना, मैं जान से मार दूंगा। माँ प्लीज अब फिक्र मत करिए, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और वो कभी अंजलि के आसपास भी नहीं भटकेगा। अगर दोबारा कभी अंजलि के आसपास दिखाई दे गया तो ऐसा हाल करूंगा, अपने पैदा होने पे रिग्रेट करेगा। प्लीज चुप हो जाओ आप सब। भाई सूरज ने मेरी जान बचाई और आपने उसी को अरेस्ट करा दिया, और ऊपर से उसको मारने की धमकी भी दे रहे हो। वो क्या गया आप सबको, उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? अगर सूरज ना आता ना तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। सूरज ने मेरी जान बचाई है। क्या कह रही है तू? सच बोल रही हूँ माँ, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। वो तो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और भाई ने उसको ये इनाम दिया। अगर उसको मुझे नुकसान पहुंचाना ही होता तो वहाँ क्यों रुकता, चला गया होता ना। क्या वो इसलिए रुका था कि भाई आके उसको मारे और फिर पुलिस में दे दे? तो लेकिन मैंने जो देखा तुम्हारे साथ, क्योंकि आपने वही देखा जो आप देखना चाहते थे। आप हमेशा वही देखते हो, वही सोचते हो जो आपका मन करता है, जो आपको सही लगता है। दूसरों की फीलिंग्स की आपको कोई परवाह ही नहीं है। वहाँ मैं घर छोड़ के भागना चाहती थी, लेकिन सूरज ने मुझे रोका। मैं नहीं मानी, लेकिन वो मुझे रोक रहा था। मैं समझ गई थी कि आप लोग मेरी बात नहीं समझोगे और मुझे फिट पड़ गया। सूरज तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था सीपीआर देकर, लेकिन भाई ने मौका मिलते ही सूरज को गलत समझ लिया। हाँ, अगर आप मुझे ठीक देखना चाहती तो प्लीज सूरज को जेल से निकालिए, प्लीज माँ। माँ, अगर सूरज को कुछ भी हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने जो देखा वो देख के ऐसा लग रहा था कि बस शौर्य, बस बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। और सता लिया मेरी बच्ची को तुम दोनों ने। अंजलि बेटा, मैं खुद जाऊंगी और सूरज को छुड़वा कर लेके आऊंगी। मैं अभी वकील से बात करती हूँ। माँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ बेटा, ले चलूंगी, तू रोना बंद कर। चल।
तुम लोग रुको, हम जीजी के साथ चले जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया महक? तुमने मना किया था कि गुस्सा मत करो, लेकिन मैं अपने होश खो बैठा, सब बर्बाद कर दिया। अपनी मां और बहन का दिल तोड़ दिया मैंने। शौर्य, तुमसे गलती हुई है, but don't be so hard on yourself, please. गलती नहीं हुई, गुनाह हुआ है, मैं फेल हो गया। शौर्य, I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन खुद को जख्म देना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। सूरज, सूरज बात सुनो मेरी। I'm sorry। अंजलि, मेरे भाई से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती तो मुझसे होगी अंजलि, जो तुमसे प्यार किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। लेकिन यही सही है, यही होना चाहिए मेरे साथ। तुम्हारे भाई से मार खाई, फिर पुलिस वालों से, लेकिन अब नहीं। मुझे तुमसे कोई नाता नहीं रखना। हट जाओ आगे से। प्लीज प्लीज मेरे भाई की सजा मुझे मत दो, प्लीज सूरज, I'm really sorry, माफ कर दो। ये अच्छा है, भाई मारे और बहन माफी मांगे। तुम्हारे सॉरी का कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा भाई तो गुंडा है ना, जब मूड करेगा मुझे मार पीट देंगे, और उनकी बीवी कुछ भी कहती रहेगी और मुझ पे टूट पड़ेंगे। नहीं, सॉरी अंजलि, माना मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है, और मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है। देखा, ये सब महक का किया हुआ है। महक ने उसको सिखाया होगा, इसीलिए शौर्य ने ऐसा किया है। हटो आगे से। प्लीज सूरज, प्लीज। हटो। अंजलि, अंजलि बेटा, बेटा, चली पानी लेकर आओ जरा। अंजलि, 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 अंजलि उठो। अंजलि क्या हो गया ये तुम्हें? अंजलि, 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 अंजलि बेटा, अंजलि। आप लोग यहीं रुकिए। मिस्टर सूरज, हमें आपका बयान लेना होगा, चलिए। अगर मेरी अंजलि को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं उसे दोबारा नहीं खोल सकती नॉनी। मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा, कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पे साइन करना है।
माँ आप चिंता मत करो, अंजलि को कुछ नहीं होगा। मैं मेरी बहन के लिए बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। लकी है लड़की, इंजरी सीरियस हो सकती थी। सही कहा। देख के तो ऐसा लगता है कि कोई धमकी देने के लिए नस काटी है। हालांकि इंजरी सुपरफिशियल है, बट एनीवेज मैं इनकी मेडिकेशन आपको बता देता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो आप डॉक्टर। ये जख्म तो सुपरफिशियल है ही, लेकिन जो जख्म मैं भैया भाभी को दूंगी वो बहुत गहरा होगा। अंजलि की इस हालत के जिम्मेदार ना तुम दोनों हो। आप ये क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, कुछ नहीं सुनना मुझे। सब देखा और सब समझा है मैंने। जितना नाटक महक का देख सकती थी देखा, और जितना पागलपन सह सकती थी ना तेरा, सहा है मैंने। 1000 बार कहा था तुझे कि अंजलि को शादी के लिए फोर्स मत कर, मगर तू आजकल मेरी नहीं अपनी बीवी की सुनता है। ये कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए माँ। माँ तू तो कुछ मत ही कह महक, तेरी सच्चाई जानती हूँ मैं। तो अंजलि के घर आने से खुश ही नहीं है। माँ प्लीज चुप हो जाइए। आपको मालूम भी है कैसी दिल दुखाने वाली बातें कर रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, और बहुत पहले से अंदाजा है मुझे, इसीलिए नजरअंदाज करती रही, क्योंकि घर में सुख शांति चाहती थी मैं। जब अंजलि को गंदे और सस्ते कपड़े दिलाए तब भी चुप रही मैं। उसकी एक बात भी घर में नहीं चलने दी तब भी चुप रही मैं। और तो और उसके नाम पर अखंड जोत जलाई वो भी बुझने दी से तब भी चुप रही मैं। क्यों? क्योंकि मैं घर में शांति चाहती थी, मगर अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि महक कभी अंजलि को अपनाएगी ही नहीं। हमेशा उसे अपनी राह का कांटा समझकर उसका बुरा ही चाहेगी। माँ, रास्ते का कांटा, आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? मेरे लिए मैंने कभी अंजलि और नेहल के बीच में फर्क नहीं किया। बातें बनाना तो कोई मेरी प्यारी बहू से सीखे। अगर इतनी साफ दिल है तो जागरण रखवाकर अंजलि की सबके सामने जगहसाई क्यों करी? क्यों मजाक बनवाया उसका बाहर वालों के सामने? और तू बीवी की गुलामी में इतना अंधा हो गया, तुझे ये भी नहीं दिखेगा कि सारी आग महक की लगाई हुई है। अंजलि के बारे में सारी बातें इसके घर वालों ने फैलाई है। यही है जो सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करती है। आप प्लीज चुप हो जाइए। आपको होश भी है? अब कैसी बातें कर रही हैं? आप दिल को लगने वाली बातें कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा ये जिंदगी है। जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो तालमेल बिठाने में कुछ समय तो लगता है, और फिर सास ससुर देवर देवरानी ननद, ये सब रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं। रोज नई समस्याएं आएंगी और कभी कभी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी।
लेकिन अब तुझे पहले से भी ज्यादा ध्यान से सब कुछ संभालना है, सबसे बना के रखना है। तेरी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई।